सर एक सवाल था मेरा कि ये मेटावर्स के बारे में जैसे ग्लोबलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम मेटा रख दिया है, जिसमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ही सारी फेसबुक। तो इस बारे में आपसे पूछना था कि इसके क्या फ़ायदे, उसके क्या नुकसान है मेटावर्स के। बेटा मेरा ख्याल है इसको मेटा कहें या थेटा कहें या बेटा कहें या मीटा कहें, उससे बेहतर हमें ये समझना है कि इसका हमारे माइंड से क्या लिंक है, राइट? या हमारे माइंड पे इसका क्या असर है किसी भी चीज़ का इस्तेमाल। तो एक वो मूवी थी, मैं मूवी रिकमेंड नहीं कर रहा कि सारे मूवीज़ देखो, बट मैं सब बताने इसलिए कि वो मूवी का सिनॉप्सिस आप समझो तो एक स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, एक फिल्म उसका एक आया था आज से कोई 3-4 साल पहले का। उसमें और दिखाते हैं कि जी एक जो जो दुश्मन है ना, वो शैतान जो बनाया हुआ है, जो एनिमी जो विलन जो बनाया हुआ है, वो विलन जो है वो स्पाइडरमैन उससे जंग कर रहा है, और वो धड़ाधड़ जहाँ से स्पाइडरमैन खड़ा होता है वहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ बलाएँ आना शुरू हो जाती हैं। एक बला को मारता है, दूसरी आने लग जाती है, दूसरी को मारता है, तीसरी आने लग जाती है। एक दिन अचानक वो है ना, वो अचानक मुझे याद आया ज़रा ना मुझे मट्टी बड़ी देर खेजा साकी। उस तरह एक दिन अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि यार आसमान में सुराख सा है। ये उस सुराख को पकड़ने के लिए जाता है, तो ये उससे ऊपर निकल जाता है। जैसे ही ऊपर निकलता है तो नजर आता है इसको कि ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं। पूरी वो आसमान था ही नहीं, वो दुनिया फेक दुनिया थी, ड्रोन्स की बनाई हुई वर्चुअल वर्ल्ड था। अच्छा, ये बड़े हमारे माइंड से सही मानों में खेलना जानते हैं ये लोग। ये जो दजाली ताकते हैं ना, ठीक है, दजाल क्या होगा, एक इल्यूजन होगी ना, जब वो आएगा इल्यूजन क्रिएट करेगा वो कि ये इस तरह है, राइट? तो इन्होंने हमें ऑलरेडी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है कि आपको इल्यूजन और रियलिटी में फ़र्क ख़त्म हो जाए आपका। वही डाउट वाली बात फिर हमारे पिछले पॉइंट से फिर वही लिंक हो रही है, ठीक है, कि यार मुझे डाउट है यार, ये इसने ऐनक असली पहनी है या नहीं पहनी। मुझे डाउट है यार, इसे वर्चुअल तो नहीं पहन रही। वर्चुअल तो नहीं पहनी हुई, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। अब आप ये देख लो 3D प्रिंटर्स आ चुके हैं। इसमें होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी भी आपको पता है। होलोग्राफिक तो यार हमारे बचपन से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, फिर ये जेन साजी कैसे करते हैं ये भी समझना। स्टार वॉर्स कब आई थी मूवी, पता है आपको फर्स्ट टाइम? 1980s में 60s 70s में, तकरीबन। उस वक्त ऑल्दो कि हमारे अली बाबा ने बहुत अर्सा पहले ये कॉन्सेप्ट हमें देती था, खुल जा सिम सिम, ठीक है, हम आज तक उस पर फैसिनेट होते हैं, और अली बाबा ने खुल जा सिम सिम बनाया था। तो स्टार वॉर्स में वो गुजरते थे, दरवाजे खुल जाते थे। फिर उन्होंने एक और बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, ह्यूमन यहाँ पर क्या कहते हैं, मुझे इसके चंद दिन से नाम स्लिप हो गया, कि वो यहाँ से अगर ट्रैवल करना है, टेलीपोर्टेशन, टेलीपोर्टेशन, ठीक है। ये स्टार वॉर्स में 70s में कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। सॉरी, स्टार वॉर्स क्या, स्टार ट्रैक में, मैं स्टार वॉर्स से मिक्स कर गया। स्टार ट्रैक मूवी थी, उसमें टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है। और वो मूवी भी नहीं थी, ड्रामा था। हम लोगों के पीटी पे, हम छोटा था, हमें याद है, हम देखा करते थे। अच्छा, यानी ये आपको जो टेक्नोलॉजी ये बना चुके होते हैं, ठीक है, वो आपसे 30 साल 40 साल पहले की जनरेशन का, क्योंकि असर कहाँ पर होता है, बचपन में। पहले 7 साल है, जो जनरेशन उस वक्त पैदा हो रही है उसको टेक्नोलॉजी दिखा दी जो आज से 40 साल बाद आनी है। अब जब वो जनरेशन 40 साल पे पहुंचेगी तो वो जहनी महकूम जनरेशन होगी ऑलरेडी, इम्प्रेस्ड जनरेशन होगी ऑलरेडी, डिप्रेस्ड जनरेशन होगी ऑलरेडी। यार ये दुनिया कहाँ चली गई है। फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट बैक टू द फ्यूचर में दे चुके हैं ये, माइकल जे फॉक्स की मूवी थी। जी जी। बैक टू द फ्यूचर का कॉन्सेप्ट भी दे चुके हैं, टाइम टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट तो ओरिजिनली बहुत पुराना है ना, लेकिन ये कि इन्होंने प्रैक्टिकली मूवीज में हमें दे दिया 80s में। अभी भी स्काई स्काई फैन वो मूवीज जो हैं उसके अंदर भी साइंस फिक्शन दिखाते हैं सारा। हाँ, साइंस फिक्शन तो यही है ना। वो क्या कर रहे हैं कि इस तरह से हमारे जहनों को इन्होंने पहले इन चीज़ों के लिए पक्का किया। अच्छा, एवटार का कॉन्सेप्ट, एवटार मूवी में आपको दे चुके हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपके बारे में। तो ये मेटावर्स कोई नई चीज़ नहीं लेके आ रहा वो मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। वो आपको पूरा उन्होंने आपका जहन बना दिया और आप फैसिनेट हो चुके हैं एवटार से। सर इसमें एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या ये चीज़ सारी प्री प्लान है? कोर्स, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला
कलम को कह सकते हैं कि कलम तुम जो कुछ कायनात में होना है वो लिख दो, ठीक है। तो कलम ने जब लिख दिया है, अगर क्या मतलब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उसको लिख दो कलमों को, तो क्या ख्याल है ये सब कुछ अल्लाह को नहीं पता है क्या होना है? समझना इस बात को, ठीक है, पता है उनको। इसी तरह अगर जब अल्लाह ने इब्लीस को, अज़ाज़ील को आज़ादी दी, छूट दी, तो उसने भी तो क़यामत तक की प्लानिंग की। वो आपको वो जो थे तमीम, क्या नाम है यार उनका, इब्न तीमी, तमीम दारी, तमीम तमीम दारी की हदीस याद है आपको, दजाल वाली? वो सफ़र पे होते हैं, सफ़र पे एक होते हैं जगह और चले उनको दजाल से मिलते हैं वो, और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वो आके फिर वो आते हैं और आके बताते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं दजाल को मिला, ठीक है। तो उसने दजाल ने क्या सवाल पूछा उस वक्त? क़यामत की निशानियों में से पहला सवाल क्या पूछा? उसके अपने आने की निशानियों में से, और आखिरी सवाल ये पूछा उसने कि क्या वो नबी आ चुके हैं? और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, मेरा और क़यामत का इस तरह है, राइट। तो वो उसने कहा क्या वो नबी आ चुके हैं जो आखिरी नबी थे? अब आप मुझे बताओ, ये प्री प्लान नहीं है? हम बेवकूफ़ हैं क्योंकि हम फैसिनेट हो रहे हैं दुनियावी। अच्छा हमें पता है बात क्या है, मैं दुनियावी नॉलेज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, दुनियावी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, करेक्ट। सो मैं ये कहता हूँ कि हमें ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। देखो आपकी अगर बेस, आप घर बना रहे हो ना, अगर आपकी बुनियादें वीक हैं, अब ये देखो मेरे घर में ना छोटी छोटी सेम आई हुई है, ये वो कहते हैं कि जब ये क्यों आई है सेम, कि जब इन्होंने घर बनाया होगा ना तो इन्होंने बुनियादों में कोई सीपी है क्या वो चीज़ कहते हैं वो नहीं सही डाली होगी, उसकी वजह से ये दीवारों में सेम आ जाती है, ठीक। अब वो अगर सही डली होती, बुनियाद सही बनी हो, तो उसके बाद फिर इमारत के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करते जो कोई टेंशन नहीं है, वो वापस तो गिरेगा तो अपनी बुनियाद में ही आएगा। अब हम लोग बच्चों की बुनियाद बनाते हैं पैदाइश से हज़रत मोबाइल के ऊपर, एक्सेस उनको यूट्यूब का है, एक्सेस उनको नॉलेज का है। नॉलेज तो मैं आप लोग मुझे सवाल ये पूछोगे सर आप तो कहते हैं नॉलेज हासिल करें और इधर आप नॉलेज के खिलाफ बात करने लगे हैं। नॉलेज में खामी नहीं है, बट अप्रोप्रिएट एज के मुताबिक नॉलेज, अप्रोप्रिएट नॉलेज, राइट नॉलेज। क्यों मार्क ज़करबर्ग हो या स्टीव जॉब्स हो या बिल गेट्स हो अपने बच्चों को टैबलेट और मोबाइल नहीं देते? वो जाते हैं। जानता हूँ सवाब ताहत व ज़ोहद पर तबीयत इधर नहीं आती, ठीक है। वो जानते हैं कि इसका क्या नुकसान है। क्यों आज अमेरिका वापस आ रहा है कि जी पेंसिल और पेपर पर लिखना शुरू करें? हम यहाँ पर आप लोग यूनिवर्सिटी में बड़े फ़ख्र से बताते हैं यार मैं टैबलेट्स पर सारा काम कर रहे हैं। स्कूलों में कॉलेजों में आजकल ये फीसें उसकी ज़्यादा है जो अपने बच्चों को लैपटॉप्स और टैबलेट्स में पढ़ा रहे हैं। ऑथेंटिक सोर्स नहीं है ना, कभी भी खत्म हो सकता है। नहीं, सोर्स की बात नहीं है बेटा, इसके लिए समझना अगेन, इस सोर्स, इस चीज़ को समझने के लिए आपको अगेन माइंड को समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें 5 हिस्से दिए हैं। कौन कौन से हिस्से हैं? टेस्ट, 5 सेंसेस। hearing, ठीक। रिसर्च ने ये प्रूव किया है, आप अगर अपनी इन हिस्सों में से कम 3 हिस्से यूज़ नहीं करोगे, आपका नॉलेज बेस, आपकी रिटेंशन कम हो जाएगी। आप जब एक चीज़ को याद करते हो ना, मेमोरी के लिए क्या तरीका है? आप देखते हो, सुनते हो, लिखते हो, ठीक है, बोलते हो। तो बोलते हो तो आप सब अपने खुद भी सुन रहे हो, फिर आप महसूस भी कर रहे हो तो यार यहाँ पर क्या लफ्ज़ लिखेंगे, क्या एहसास क्या होगा। तो आप 3 हिस्से इसमें यूज़ कर रहे हो। अब टैबलेट पे किड़ा लिख दो भाई, कौन सा सुनते हो? सुनते हैं शायद हो, लेकिन बस यही है, एक सेंस यूज, इधर सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, एक सेंस एक या मैक्सिमम 2 यूज़ होती है, बट कम से कम 3 यूज़ होनी ज़रूरी है। तो अब उनको ये एहसास हुआ इफेक्टिव लर्निंग के लिए, रिटेंटिव लर्निंग के लिए, अगर आप रिटेन करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, लोग कहते हैं जी मैं रॉट लर्निंग के ख़िलाफ़ हूँ,
रट्टा नहीं होना चाहिए आजकल ये। वो यार माई फुट, मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या हम हर चीज़ को रट्टा नहीं लगाते? जो चीज़ आप याद कर लेते हैं वो रट्टा ही है, सही बात, रट्टे में खराबी नहीं है। सही है। अल्लाह की किताब भी रट्टे के बगैर याद नहीं होती। हाफिज क्या कर रहा होता है? रट रहा मेरा बेटा इस कर रहा है ना, बार बार रिपीट। रट्टा क्या है? रेपिटिशन। रेपिटेशन। अच्छा, उसमें भी कैसे हिफ्ज कराया जाता है? पहले देख के नाजरा पढ़ो, उंगली फेरो उस लाइन पर ताकि तुम्हारी फील हो, महसूस हो, और जब ऊंची पढ़ना है ताकि तुम्हें आवाज आए। 3 हिस्से इस्तेमाल हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर अल्लाह के कलाम के लिए अल्लाह ने हमें तरीका बता दिया, यानी लोगों ने बना लिया तरीका, तो ठीक है। सो रट्टे में प्रॉब्लम नहीं है, बट रट्टे को समझ के अगर आपने लगाया तो उसमें आपको फायदा है। हमारे यहाँ इशू ये है कि हम सिर्फ रट्टा लगा रहे होते हैं सही है। और रट्टू तोते बन जाते हैं। ठीक है। सो बात यह है कि ये सारी चीज़ें मेटावर्स हो या वो क्या है, वो जो एलॉन मस्क कर रहा है न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक हो, तो यार मैं बुढ़ा बना हूँ, चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन मुझे मज़ा आता है कि बच्चे याद रखते हैं। पता चलता रहता है आप लोग जाग रहे हो। ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं बेटा, ये कुछ नई नहीं है। ये कोई डिविंची क्या कोड क्या था, सो सब बता चुका हुआ है। कोई उन्होंने नई चीज़ें नहीं बनाई हुई हैं। इंसान कुछ नया याद नहीं करता, सिर्फ डिस्कवर कर रहा होता है। राइट। सो वो ये सारी चीज़ें, ये वो हमले हैं, ये सब तैयारी हो रही है। सर अभी अगर नेटफ्लिक्स को खोल के देखें ना, तो उसमें जो जितनी मूवीज टाइम ट्रेवल की, और अभी मैं मूवी एक सीजन देख रहा था, स्टार्टिंग में ये था कि एक बंदा था, उसमें ना मरे हुए बंदे हैं सारे ना, उसमें यहाँ वो चिप सिस्टम जैसे न्यूरोलिंक की बात हो रही, बंदा मर गया है, लेकिन उसकी ना वो उसको एक स्टैक इस्तेमाल करते हैं, स्टैक उसका बच जाता है, तो उसकी वो बंदा किसी और जिसम में फिट करते हैं, तो वो बंदा उधर जिंदा हो जाता है। तो ये उसमें ये हमें दिखा रहा बेटा ये आज का तो नहीं है, ये बहुत पुराना है। है। तो ये याद है बायोनिक मैन, ठीक है, वो बायोनिक वुमन, फिर उसके बाद मैन फ्रॉम अटलांटिस, ये पुराने ड्रामे हैं हमारे ज़माने के। ये सब कुछ हम उसमें देख चुके हुए हैं उन चीज़ों में। बस अब ग्राफिक्स अच्छे हैं। अब ग्राफिक्स अच्छी हैं, जो दिखता है वो बिकता है ना। तो आज वो आपको फैसिनेट कर रहे हैं। खीरा मुझको करती है, वो है ना इकबाल का शेर, खीरा ना कर सकी मुझे आतिश है। खीरा नहीं, खीरा ना कर सकी नहीं, खीरा हाँ, खीरा ना कर सकी मुझे मगरिब की, कुछ इस तरह से हमें शेर अचानक सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना खाके नजफ। मदीना, हाँ, और सेकंड मिसरा में ज़हन से अचानक निकल गया। तो ये जो है ना, जो हमारे बुताने वहम व गुमान हैं, जिन्हें मैं कहता होता हूँ बार बार, वो डेवलप ही ऐसे हो रहे हैं। अभी आप फर्स्ट ईयर में आप आए हो, आपके सामने दुनिया एक नई खुली होगी। बिल्कुल। स्कूल से निकले हो, कॉलेज में आए हो, सर कॉलेज से यूनिवर्सिटी, क्या डिफरेंस है? ज़मीन आसमान। क्यों? इंसान तो वही हैं, लोग भी वही हैं, लड़के भी वही हैं, लड़कियां भी वही हैं। वो एजुकेशन आपने पहले भी शायद की होगी। जी। इधर आगे क्यों फ़र्क आ जाता है? सोच का फर्क आ जाता है हर एक बंदे को। 62% या 65% आबादी है पाकिस्तान की अंडर 25 जी। या अंडर यूथ 30। है, yes। जो ठीक है। जनरेशन। वो अंग्रेज़ का था ना, उसने जैसे कहा था कि जी हिंदुस्तान के ऊपर जब इन्होंने हमला किया, उसने चर्चिल ने कहा था ना विंस्टन चर्चिल। कि जब इस कौम को अगर हमें पकड़ना तो हमने इसके निज़ाम को चेंज करना है। सर वो तो तालीमी लॉर्ड मैकॉले था। नहीं, चर्चिल ने कहा था, चर्चिल ने कहा था। लेटर की बात कर रहे हैं, अभी लेटर लिखा हुआ था उसने, लॉर्ड मैकॉले का लेटर था, जिसमें उसने कहा था आई हैव ट्रैवल्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैवंट सीन अ सिंगल बेगर हु इज अ थीफ। हाँ, मेरा ख्याल है शायद सही ये सही सही, लॉर्ड- थैंक यू फॉर करेक्शन, yes। थैंक यू फॉर करेक्शन, यस, वो लॉर्ड मैकाले का था। ठीक है। तो उसमें अब और अभी इनको ये पता है, ये स्कूलों में कॉलेजों में जहन साजी करते हैं, अटैक नहीं करते। दुख्तर मशरिक नाचती है, रोती है आँख। आपके जितने भी बीकन हाउसेज और जितने भी ये सिटी स्कूल्स और जितने भी ये बड़े स्कूल्स हैं, ये आपको प्रिपेयर करते हैं नाच गाने में। उसने एक स्कूल का में बैठा हुआ, वही रूट से क्या नाम था उसका, तो वहाँ पर उनके साथ हम बिल्डिंग में बैठे हुए, उन्होंने ओपन एरिया में, ठीक है, वहाँ पर प्रैक्टिस हो रही थी एनुअल फंक्शन की, और वहाँ पर लड़के लड़कियाँ ऊपर नाच रही थी, और पठान सारे और दूसरे सारे जितने पठान, तो मैं ऐसे लफ्ज़ यूज़ करूँ, रेडियो वाले जितने भी थे, ठीक है, वो सारे के सारे ना दरवाजे के बाहर खड़े थे।
वो 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुलता था, वो सारे थे। वो और दरवाज़ा खोल के वो चने या दाने लेने बाहर लड़कियाँ आती थी, ठीक है, या लड़के आते थे, सूटे लग रहे होते थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ स्कूल की। ये क्या है? ये प्रिपरेशन हो रही है किस स्टेज के लिए? यूनिवर्सिटी के स्टेज के लिए। काम यूनिवर्सिटी में होता है। सर इसका एक और आप सवाल है कि देखें यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कंट्रोल देखें ना, सारे हर एक जो भी बात करें तो कहते हैं मसाइल आके यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम भी ग्रूमिंग हमारी यूनिवर्सिटी से हो रही है ना, लर्निंग भी हो रही है, ग्रूमिंग भी हो रही है साथ। तो इसके अंदर देखें ना, ये चीज़ें यहाँ से क्यों नहीं कंट्रोल होती? सारा वो कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है सारा कुछ। बेटा इसलिए कि आपकी बेस बन गई है ना, बेस तो आपके स्कूल में बन के आई है, कॉलेज में आपकी ग्रूमिंग हुई है। अब यूनिवर्सिटी में आप जो प्रोडक्ट बनी है, फिर घर में आप पेरेंट्स के साथ आपकी बनती नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको एलियंस और आपने पेरेंट्स को एलियन समझ लिया। सही बात। ठीक है, किसी का बाप से मसला तो किसी को माँ से चिढ़ है। सिबलिंग्स की आपस में राइवलरीज, हमें ये अल्फाज दे दी गई हैं, सिबलिंग राइवलरी। तो ये सारी चीज़ें हमें, तो एक छोटा सा फैक्टर ये भी है, जैन की अकेडमी में ना एक दफ़ा एक लड़की थी जो बड़ी ओपन ड्रेसिंग करके आई हुई थी। तो जब उसकी कंप्लेन की गई, प्रिंसिपल ने कंप्लेन की, तो उसके फादर ने आगे बाकायदा लड़ाई की थी प्रिंसिपल से कि आप कौन होते हैं कहने वाले, जब मुझे मसला नहीं है आपसे मसला है। तो पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं माइंड कंडीशन हो गया हुआ है, वो रोकते हैं कि आपने अबाया नहीं पहनना लड़कियों को। कई लड़कियाँ, कई मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हस्बैंड्स रोकते हैं, हस्बैंड्स रोकते हैं कि आप मेरी पार्टी में जा रही हैं, आप ऐसे ड्रेसिंग नहीं अभी कर मुझे सकती। किसी ने कुछ दिन पहले ना एक वो अपनी फ्रेंड के पूरा सोसाइटी में, अब मैं दुबई से ना, मुझे किसी लड़की ने मैसेज किया कि सर मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके लिए बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मुझे आपके सपोर्ट को है, गाइड करें, मैं उसको कैसे गाइड करूँ। मैं कहा क्या तकलीफ़ है? कहती है सर ये सॉरी कहती नहीं बल्कि कहता है, हाँ वो कहता था, कहता सर हम लोग स्कूल से बचपन से इकट्ठे पढ़े हैं और ये 5वीं से निकाब कर रही है, 5वीं से निकाब कर रही थी, ठीक है, माशाल्लाह, राइट। कहता है जैसे ही इसकी शादी हुई है, ये इंसान ही कुछ और, मैंने कहता मैंने 5वीं में इसकी शक्ल शादी के बाद देखी है, और अब तो ये LGBT पे काम कर रही है, अब ये इस पे काम कर रही है, अब ये उस पे काम कर रही है, और ये जो जो इंटरव्यूज़ कर रही है उसने मुझे उसको कुछ लिंक्स भी भेजे, सर मुझे बताएं मैं इसको कैसे गाइड करूँ। मैंने सोचा कि तू मामा बनता है यार, अगर उसका शौहर ये चाहता है तो तुझे तू क्या कर सकता है, और तू उसको गाइड करने में, तू उसका ना भाई है ना बाप है, छोड़ दो, तू अपनी आकबत संवार। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हमारा एहसास ज़िया मर जाए ना, मैं बात देखो, जिस तरह मैंने कहा ना बच्चों के लिए पेरेंट्स एलियन है, तो पेरेंट्स के लिए बच्चे भी एलियन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ग्रूम नहीं किया। एक किताब है, मैंने वो किताब पढ़ी थी मैट्रिक में, पढ़ी किसी और सेंस में थी, दोस्तों ने कहा और बड़ी मज़ेदार किताब, पढ़ पढ़ पढ़, ठीक है, मैं नाम नहीं बताता किताब का, तो हमने भी पढ़ी यार, हमने कहा अच्छा, मैंने जब वो किताब पढ़ी तकरीबन कोई हाफ पेज ड्यूरिंग द किताब मुझे घिन आना शुरू हो गई इस किताब से। फिर मैंने सोचा नहीं यार, इसको पढ़ना चाहिए, देखता हूँ ये क्यों आ रहे हैं इस तरह। उसमें एक औरत की कहानी थी जो एक हिजरत करके पाकिस्तान आई थी, और एक बड़ी शरीफ और लोअर मिडिल क्लास घर से थी। यहाँ आके उसका बाप चूँकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो उनको लीवे ज़्यादा मिल गया, क्योंकि उस वक्त तो पढ़े लिखों की कमी थी, मतलब वो FA था उस ज़माने का, ठीक। तो फिर वो पर्दादार घर कैसे तवाइफ खाना बना। वो कहती है मैं, मेरे घर में तो फिर ये होता था कि मेरे माँ बाप को कहती आज मैं इस फ्रेंड के साथ आ रही हूँ, खुद कहते होते थे भाई तुम्हारा नया फ्रेंड कोई नहीं बना अभी तक, फ्रेंड्स के साथ आओ बैठो, हाँ बेटा बैठो बैठो, माँ हमें खाने ला के देती थी कमरे में। नॉट दैट माँ न्यू कि मैं क्या कर रही हूँ, माँ को ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस हद तक मैं आगे जा चुकी हूँ कि मैं तो कॉल गर्ल का काम करना शुरू कर चुकी थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 60s की 50s की, ठीक है। सो कई दफ़ा ना हम मरऊब हो जाते हैं, हम और कई दफ़ा नहीं, अक्सर हम इसी तरह होते हैं यार कि इसके जूते, इसकी जैकेट, मतलब इसकी जैकेट मुझे बड़ी पसंद आ रही है, मैं सोच रहा हूँ उतरवा लूँ, वरना मुझे मिलनी तो है नहीं ठीक है। तो इसके चक्कर में हम इस जैकेट को मिलने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा, राइट। तो हमारे यहाँ पर क्यों, क्योंकि अगेन बात फिर मेरी घूम घुमा के वहीं आती है, अब
अपने मन में डूब के 5000 सवाल। मुझे लोग कहते हैं सर आपके पास एक ही सवाल रहता है, एक ही शेर है। मैं कहता हूँ भाई मुझे इससे बढ़ के है ही कुछ नहीं।